Hello बच्चों, let's read the question. The question says a line passes through point 6 comma minus 7 comma minus 1 minus 7 comma minus 1 and 2 comma minus 3 comma 1 2 comma minus 3 comma 1. So the direction cosines of line so directed so directed so directed that the angle may be at which positive direction x-axis is acute. So here first हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, हम अगर की कॉन्सेप्ट लिखें तो हमारा की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो की कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा हमारा जो गिवन ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्यूट अक्यूट, उसका उसका हमारा जो अजम्पशन होगा वो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अगर हम करें अज्यूम लेट एल एम एंड एन, एल एम और एन को आर डायरेक्शन कोसाइंस let L, M and N direction cosines of the given line. अगर हम given line का L, M and N cosine ले लेंगे, so then as it made an acute angle with x-axis. So हम क्या लिख सकते हैं, therefore हमारा L जो होगा वो होगा greater than 0. L जो होगा greater than 0. So ये होगा हमारा की कॉन्सेप्ट है. हमारा ये assumption अगर हम ले, then the line, so the line अगर पास कर रहा है through the given points, so the line passes through 6 comma minus 7 comma minus 1 and 2 comma minus 3 comma 1. therefore हमारा जो डायरेक्शन रेशियोस क्या हो जाएगा, इसमें हमारा डायरेक्शन रेशियोस आर, therefore the direction ratios आर. सो ये क्या होगा 6 minus 2 comma minus 7 minus, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 7 प्लस, सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, राइट. सो हमारा ये हो जाएगा +3, सो ये हो जाएगा +3. सो ये है फर्स्ट, ये होगा सेकेंड और हमारा थर्ड होगा -1 -1. So this implies that this will be equal to 2 comma -2 comma -1. So -2 comma -2 comma -1 ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियोस. हेंस अगर हम डायरेक्शन रेशियोस पता है तो हम इजीली डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं. So here our direction cosines of line are given by 2/3 comma -2/3 comma -1/3. सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. अगर हम ऑप्शंस देखें तो हम ऑप्शन ए को करेक्ट ऑप्शन बोल सकते हैं. सो हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. होप अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.